हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, जो ये कंट्रोलिंग पावर होता है ना, यही कंट्रोलिंग पावर आप अपने लिए बनाए के रखिए, ना कि दूसरे पर्सन के लिए। जिससे कि सामने वाला पर्सन अगर आपको कहता है कि आप तुम बहुत अच्छी हो, तो फिर आप खुश हो जाते हैं। और वही सामने वाला पर्सन अगर आपकी बुराई कर देता है, आपकी शिकायत कर देता है, तो आप उदास हो जाते हो। उसके मतलब आप अपने अपने आप को अपने हिसाब से नहीं जीते हो, आप उसके हिसाब से अपने आप को रखते हो। तो ये कंट्रोलिंग है। ये कंट्रोलिंग आप किसी और को मत दीजिए। आप अपने से खुश रहना, अपने से अच्छा रहना, अपने से मतलब जो भी क्वालिटी हो, जो भी अच्छाई हो, आप खुद से करिए। ना कि सामने वाला पर्सन अगर चाह रहा है, सामने वाला अगर चाह रहा कि आप तो रुला देगा, सामने वाला अगर चाहेगा आपको खुश कर देगा। सामने वाला कई जगह ऐसा देखा भी जाता है, किस घरों में भी होता है कुछ। मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया में ये होता है कि अगर किसी की बड़ाई कोई सुन लेता है तो वो खुश हो जाता है, अगर बुराई सुन लेता है तो उदास बैठ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को अपनी कंट्रोलिंग पावर अपने आप में रखनी है, ना कि सामने वाले पर्सन। आपकी ज़िंदगी है भाई, आप अपनी कंट्रोल किसी और को क्यों दे सकते हैं। आपकी ज़िंदगी, आप खुश रहो, नाचो, घूमो फिरो, मतलब जो भी आपको करना है खुद से करिए, ना कि सामने वाले पर्सन के दबाव में या फिर सामने वाले पर्सन के इशारों पे आप सारा काम करिए। अगर सामने वाला पर्सन कहता है आप उठो तो उठ जाओ, सामने वाला पर्सन कहता है आप बैठो तो बैठ जाओ। ये नहीं होना चाहिए। हमारी लाइफ है, आपकी लाइफ है, ये आपकी पर्सनल लाइफ है। और वैसे भी ये लाइफ एक बार ही मिलती है। इंसान की ज़िंदगी लाइफ में एक ही बार मिलती है। और उसके बाद क्या जानवर की जान पाएंगे, क्या इंसान की ज़िंदगी पाएंगे, किसकी ज़िंदगी पाएंगे, ये तो कोई नहीं जानता। तो क्यों ना हमारी जो लाइफ मिली वो हम अपने हिसाब से जिए। क्यों क्यों दूसरे के इशारों पे नाचना है, क्यों दूसरे के कहने से खुश होते हैं, क्यों दूसरे के कहने से हम जो है गम में आ जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। तो जब आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने लगेंगे ना गाइस, तो आप सच बताओ ना, आप दुनिया की हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। हर वो खुशी आपको मिलेगी जिसकी आप हकदार हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं, जो आपके अपने सपने आपने जो बनाए हैं, जो आप कभी सोचते हुए मतलब ऐसे ख्वाब बनाते हैं, ऐसे सपने जो बुनते हैं, वो सारी सपने आपके हकीकत होंगे। बट कैद जब आप अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़, अपनी ज़िंदगी के फैसले आप खुद लेना डिपेंड करना शुरू कर दोगे, खुद के फैसले, खुद की ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू कर दोगे, तो किसी के कंट्रोल में नहीं आप रहोगे। किसी के कंट्रोल ऐसा नहीं, बहुत लोग होता है इमोशनली जो है ब्लैकमेल करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे, कभी कभी लव रिलेशनशिप में भी होता है, हस्बैंड वाइफ में भी होता है। ये कई जगह ये देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। और मैं सच बताऊँ तो ये इंडिया में तो ज़्यादातर इंडिया में ऐसा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ये वो मैं तो तुम्हारे लिए ये कर दूँगा, मैं तुम्हारे लिए वो, मतलब लोग दुनिया भर की कहानी बनाते हैं। और लास्ट में ये होता है जब आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हो, तो फिर वो कुछ दिन तो आपके कहना करेंगे, कुछ दिन आपके हिसाब से रहेंगे, फिर वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, फिर आप उनके इशारों पे आप नाचते फिरोगे। आपकी ज़िंदगी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आप उनके हिसाब से उठना बैठना, सोना खाना पीना, हंसना, यानी सब कुछ भूल जाओगे। आप उनके हिसाब से करना शुरू कर दोगे। आप क्या चाहते हो, आपके सपने क्या है, आप किस तरीके से जीना चाहते हो, आप मतलब करना क्या चाहते हो, आपकी खुद आपकी वैल्यू, आपकी ज़िंदगी, सब कुछ ख़त्म। अगर आपने अपनी कंट्रोलिंग पावर किसी और पर्सन को दे दिया, तो ये मान लीजिए जब तक आप अपने हाथ से अपनी कंट्रोलिंग पावर किसी को नहीं दोगे, तब तक कोई भी पर्सन आपको हर्ट नहीं। तो गाइस, मैं कहना यही चाहती हूँ कि जब आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने लगोगे, जब आप दूसरे के कंट्रोल में नहीं रहोगे, तब की आपकी लाइफ और जो है दूसरे के कंट्रोल में रहने वाली आपकी लाइफ, दोनों में बहुत चेंजिंग होती है, बहुत चेंज होता है, बहुत चेंजिंग होती है। ये जान लीजिए कि जब आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीते हो ना, तो आप दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकता है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकता है। आप अपनी खुशी आप खुद से हासिल कर सकते हो। बट अगर आपकी यही आपका खुश होना, आपका हंसना, आपका रोना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका नाचना, आपका गाना वगैरह वगैरह, जो भी कंडीशन है, सारी चीज़ें अगर आप किसी और के हाथ में रखते हो, किसी और के कंट्रोल में रखते हो, तो फिर आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय, वहीं आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, आपके जीने के मायने सब कुछ ख़त्म हो जाती है।
हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने फैमिली के मेंबर से ना, और मैं फैमिली मेंबर का बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं आपकी कंट्रोल की बात कर रही हूँ। जैसे कि कभी-कभी होता है जब टीनेज में लोग रहते हैं, तो वो अगर कोई लड़का कोई लड़की अगर कोई अट्रैक्शन होता है तो वो उसके बस में हो जाते हैं, उसके कंट्रोल में हो जाते हैं। ख़ास तौर पे लड़कियां ज़्यादा होती हैं, लड़कियों को मैं ये पहले बताना चाहूँगी कि लड़कियां ज़्यादा होती हैं, वो उसके कंट्रोल में हो जाती हैं। वो क्या करती हैं, क्या कहता है, वही मतलब कि दुनिया में सबसे अच्छा वही इंसान दिखता है जो जो इस टाइम उनको कंट्रोल में रखता है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप कंट्रोलिंग पावर जो है आप किसी पर्सन को मत दीजिए। आपकी फैमिली है, आपके मम्मी पापा हैं, तो वहाँ तक तो ठीक है, आपके हस्बैंड है वो भी ठीक है, बट अदरवाइज किसी भी पर्सन को आपको ना तो जज करने का हक दीजिए, ना तो आपको हर्ट करने का हक दीजिए, ना ही आपको खुश करने का। आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप खुद खुश होना सीखिए। आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी। जब आपकी लाइफ पे किसी और का कंट्रोल हो जाता है तो गाइस जान लीजिए आपकी ज़िंदगी एक कठपुतली की जैसे हो जाती है। आप उस पर्सन के हिसाब से सब कुछ उस पर्सन के हिसाब से करने लगते हैं, तो ये एक जान लीजिए आप पे उसका पूरा का कंट्रोल हो चुका है। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा पूरा कंट्रोलिंग आपका जो है सामने वाले पर्सन पे हो चुका है, जो कि सामने वाला पर्सन आपको अपने इशारों पे नचा रहा है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपको ये बात ध्यान में माइंड में बैठा लेनी चाहिए कि सामने वाला पर्सन क्या चाह रहा है, क्या आपको कंट्रोल कर रहा है, सामने वाला पर्सन अपनी बातों में आपको ला रहा है, या सामने वाली पर्सन ऐसी बातें आपसे कर रहा है, या जान लीजिए कि एक जो है इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है, या फिर जान लीजिए ट्रू लव की कंडीशन ला रहा है। अगर ट्रू लव है तो ठीक है, नो डाउट आप ठीक हो, आप अपने पर्सन के हिसाब से रहिए, कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर फेक लव है तो आप उसके कंट्रोल में आते हो तो आपकी तो ज़िंदगी डिस्ट्रॉय होने वाली है गाइस। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए, इस बात को अपने दिमाग में, खास तौर पर टीनेजर की लड़कियां लड़के जो भी होते हैं, वो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए है कि वो अपने माइंड को कंट्रोल करें, ना कि अपनी माइंड किसी और के कंट्रोल में रखें। अपने आप पे कंट्रोल करें, ना कि अपना कंट्रोलिंग किसी और के हाथ में करें। ये बिल्कुल मत करें, यही सबसे बड़ी गलती है आपकी, यही लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। अभी आप अपने सपने लेके चलते हो कि हाँ मेरा ये सपना, मैं ये बनने चाहती हूँ या फिर मैं ये करना चाहती हूँ, लेकिन जब आपकी कंट्रोल किसी और के हाथ में आ जाती है तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। आपके सपने, आपकी खुशियाँ, आपके फैमिली सब कुछ ख़त्म हो जाती है। यहाँ आपको अपनी लाइफ की डिसीजन अपने खुद लेना है, ना कि किसी और पर्सन के लेना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट